नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। हम बीए पार्ट कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पार्ट तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत दश कुमार चरित का भाग विश्रुत चरित पुस्तक निर्धारित है। विश्रुत चरित महाकवि दंडी के दश कुमार चरित के अष्टम उच्छ्वास से लिया गया है। इसकी पूर्व की कक्षा में हम इसका काफ़ी भाग पढ़ चुके हैं, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने यह पढ़ा था कि जो विश्रुत है उसको एक बूढ़ा मंत्री अपनी कहानी बता रहा है और वह बताता है कि विदर्भ जनपद में एक पुण्यवर्मा राजा था। उसका पुत्र बाद में अनंत वर्मा पुत्र राजा हुआ और जो वह था वो बड़ा व्यसनी था और उसके वृद्ध मंत्रियों की शिक्षा को वो स्वीकार नहीं करता था। और उसके एक बिहार भद्र नाम का धूर्त उसका सेवक था जिसकी बातों में वो राजा आया हुआ था। उसके आगे हम देखते हैं उसके मंत्रियों ने भी सोच लिया था कि यह राजा हमारी बातें मानता नहीं है, इसलिए वो भी धीरे धीरे तटस्थ हो गए। जो मंत्री है वो अपने मन में सोच रहा है, सत्यम आह चाणक्य, चाणक्य ने सत्य ही कहा है। चित्त ज्ञान अनिवर्तिनो अनर्था अपि प्रियास्यु। चित्त ज्ञान अनर्थिनो, जो चित्त वृत्तियों का अनुसरण करने वाले होते हैं वो अप्रिय हो तब भी प्रिय ही हो जाते हैं। मतलब जो राजा था वह जो उसके लिए हितकारी नहीं हो, लेकिन जो उसकी प्रिय बातें थी कि वो अंतःपुर में उपभोग करे, गान पान करे, संगीत आदि में लगा रहे, तो ये बातें राजा को प्रिय थी और ऐसी ही बातें राजा पसंद करता था। मंत्री उसे अगर दंड नीति की शिक्षा करता था तो वो बातें उसे पसंद नहीं आती थी। तो मंत्री ने ये सोचा, मंत्री ने अपने मन में ये अनुभव किया कि सत्य ही कहा है चाणक्य ने कि जो राजा की चित्तवृत्ति के अनुसार अगर अप्रिय भी बात है तो वो उसको प्रिय लगती है, वह उसके लिए अहितकर भी हो तो भी उसके लिए प्रिय लगती है। दक्षिणा अपि तद्भाव बहिष्कृता द्वेष्या भवेयुः। और दक्षिणा अपि, और यदि प्रिय भी, तद्भाव बहिष्कृता, यदि प्रिय बात भी उसके भावों के अनुसार नहीं है तो वो उसके लिए द्वेषकारी हो जाती है। अगर वो उसके मन की रुचि के अनुसार नहीं है तो वह उसके लिए अप्रिय हो जाती है। इसलिए तथापि का गति ही, फिर भी मेरे लिए क्या उपाय है। अविनीतः अपि न परित्याज्य पितृपैतामही रस्मादृशै इयम् अधिपति। अविनीत होने पर भी यह राजा जो है हमारे पितामहों के द्वारा माना गया है, उनके द्वारा उन्होंने इसको त्यागा नहीं है। मतलब ये है कि हमारे पितामहों के द्वारा यह इस राजा की सेवा की गई है, इस राजवंश की सेवा की गई है इसलिए यह अविनीत भी है तो भी इसको त्यागा नहीं जा सकता। मेरे लिए इसको छोड़ना उचित नहीं है। अपरित्यजंतो अपि कम उपकारम अश्रूयमाण वाचः कुर्मः। अगर मैं इसको त्यागता भी नहीं हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँ, यानी कि किस प्रकार मैं इसका भला कर सकता हूँ। हाँ, कि अगर मैं इसको अगर मैं त्यागता भी नहीं हूँ तो उपकारम अश्रूयमाण वाचः है, यानी तो ये मेरे अगर मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ तो अगर मैं इसकी बातों को नहीं सुनता हूँ, अगर हम इसको त्याग नहीं करते हैं तो ना त्यागने पर भी यदि हम इनकी कोई आज्ञा नहीं मानेंगे तो भी इनका उपकार नहीं होगा। अगर मैं इसकी बातों को नहीं सुनूंगा तो भी इसका उपकार नहीं होगा। सर्वथा नयज्ञस्य वसंत भानु। इसलिए जो मंत्री था वो किसी प्रकार तटस्थ हो गया, उसने तटस्थता अपना ली। सर्वथा नयज्ञस्य वसंत भानु रश्मिकेन्द्रस्य हस्ते राज्यमिदं पतितम्। वो सोचता है कि पूरी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि नीति को जानने वाले वसंत भानु के राजा अश्मकेंद्र के हाथ में ही ये राज्य चला जाएगा। अपि नाम आपदो भाविन्य प्रकृतिस्थम एनम आपदेयु। जब तक आपत्ति आने वाली जो विपत्ति नहीं आती तब तक इसको प्रकृतिस्थम आपादेयु, यह जो राजा है वो अपने आप प्रकृतिस्थ हो जाएगा। यानी जब आपत्ति आएगी तो अपने आप यह राजा सचेत हो जाएगा। अनर्थेषु सुलभ
विलेकेषु क्वचित् उत्पन्नो अपि द्वेषः सद्वृत्तम् अस्मै न रोचेत। अनर्थेषु सुलभ व्यलिकेषु, अनर्थकारी सहज ही प्राप्त होने वाले अपराधों पर क्वचित उत्पन्नो कि जो लोग अनायास विपत्ति मोल लेते हैं उनको यदि अपराध के चिन्ह दिखाई देते हैं तो भी उसकी ओर वो नहीं देखते हैं। कि होने वाली जो विपत्ति है उसके सुलभ होने वाले जो अपराध हैं उनके जो चिन्ह हैं वो उत्पन्न होने पर भी जो जो उसकी तरफ वो नहीं देखना चाहते हैं। यानी कि अपराध का पता चल रहा है फिर भी उसके प्रति वो लोग नहीं देखना चाहते हैं। भवतु भविता तावत अनर्था, तो ठीक है उस अनर्थ को होने ही तो, उस विपत्ति को आने ही तो। स्तंभित पिशुन जिह्वो यथा कथंचित अपृष्ट पदस्तिष्ठेयम्, तो मैं अपनी जो कहने वाली जो जिह्वा है, चुगलखोरी करने वाली जिह्वा है, इसको रोक लेता हूँ। जो कुछ भी अपने पद पर बना रहता हूँ। इस प्रकार उस मंत्री ने सोचा कि मैं अपनी जिह्वा पर ताला लगा करके और जो कुछ भी होगा उसको सहन कर लेता हूँ। एवं गते मंत्रिणी राजनी च कामवृत्ते चंद्रपालितो नाम अश्मकेन्द्रमात्यस्य इंद्रपालितस्य सूनु असद्वृत्तः पितृनिर्वासितो नाम भूत्वा। इस प्रकार मंत्रियों और राजाओं के मंत्री के इस प्रकार हो जाने पर और राजा के कामवृत्ते काम पूर्ण कार्यों में यानी वासना में संलग्न हो जाने पर चंद्रपालित नाम का अश्मकेंद्र राजा के मंत्री इंद्रपालित का पुत्र जो चंद्रपालित था वो असद्वृत्तः असदाचारी था। पितृनिर्वासितो, उसके पिता ने उसको वहाँ से निकाल दिया था और वहाँ से निकल करके किंकरैश्य बहुभी चारणगणहि भैवीवी रणल्प कौशलापि शिल्पकारिणी भी, अनेक प्रकार के चारणगणों से और बहुत प्रकार की कलाओं में कुशल शिल्पकारों से, अनेक छन किंकरैश, अनेक गूढ़ नौकरों से, गूढ़ पुरुषई गुप्तचरों से परिवृतो घिरा हुआ अभेद्य समीप में आकर के विविधा भी क्रीड़ा भी, उसने अनेक क्रीड़ाओं से बिहार भद्रम आत्मसात करोत, बिहार वध को अपने वश में कर लिया। तात्पर्य यह है कि अश्मकेंद्र राजा का इंद्रपालित एक मंत्री था और उसका पुत्र चंद्रपालित था। वह बड़ा असदाचारी था, उसको उसके पिता ने वहाँ से निकाल दिया था और वह जो चंद्रपालित था अनेक प्रकार के चारणगणों से, अनेक कलाओं में कुशल चित्रकारों शिल्पकारों से घिरा हुआ होकर के, नौकरों गुप्तचरों से युक्त होकर के उस राजा के यहाँ समीप में आकर के उसने अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं के द्वारा उसका जो राजा का जो सेवक बिहारभद्र था उसको अपने वश में कर लिया। अमुना चैव संक्रमण राजनी आस्पदम अलभत, और इसी संक्रमण से उसने राजा के पास भी स्थान प्राप्त कर लिया, यानी वो राजमहल में घुस गया। +एव व्रति संधि का प्रयोग है। लब्धिरंतश्च सा यद व्यसनम आरभते तथा इति अवर्ण्यत, और लब्धिरंतश्च मौका प्राप्त वह बिहारभद्र ने जो जो व्यसन राजा आरंभ करता था वो उसका इस प्रकार वर्णन करता था। यानी राजा जो भी दुर्व्यसन को करता था वो उस दुर्व्यसनों की प्रशंसा करने लगता था। इन गद्यांशों में संधि प्रत्यय भरे हुए हैं। अभ्येत्य अभी उपसर्ग इण धातु से ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। भूत्वा भू धातु से त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। काम वृत्ति वृत्ति धातु से ता प्रत्यय है। अमात्यस्य प्लस इंद्रपालितस्य यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे हम अनेक प्रकार के संधि और प्रत्ययों को देख सकते हैं। इस प्रकार धन्यवाद। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़